चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन, मंदिर निर्माण का लिया जायजा। अयोध्या में साधु संतों से मिले हैं सीएम योगी। सीएम ने भोजन भी किया है। रामकोट की परिक्रमा को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में लगने वाले मेले को लेकर सीएम योगी की अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक। देश के 15 लाख छात्र छात्राओं से पीएम मोदी ने की है चर्चा। बोले परीक्षा को तनाव नहीं, त्योहार बनाए, रंग भर जाएगा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में दिल्ली के तालकटोरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है परीक्षा पर चर्चा। कार्यक्रम में 28 देशों में इसका सीधा प्रसारण किया गया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बच्चों को बताई है खेल की अहमियत। कहा जीवन में खेलना जरूरी, बिना खेल कोई खेल नहीं सकता, खेलने के लिए खेलना बहुत जरूरी। परीक्षा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात वर्तमान है। जो इसे जान लेता है भविष्य को जान लेता है। मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं हो सकता। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी हर पल को साक्षी भाव से जीना जरूरी है। जो करे वो पूरे सजग भाव से करे, हताशा की असली वजह समझने की कोशिश करे। पीएम मोदी ने की है बेटियों की तारीफ। कहा बेटी परिवार की शक्ति, हर क्षेत्र में बेटियां बेटों से आगे। छात्रों के सवाल के जवाब में बोले हैं प्रधानमंत्री। कहा सवाल ऑनलाइन ऑफलाइन का नहीं, अगर मन जुड़ा है तो परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्टेडियम में बच्चों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी को देखा और बच्चों के जज्बे को सलाम भी किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण लखनऊ में सभागार में किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इसे बच्चों के मोटिवेशन के लिए बेहतरीन कदम बताया। कानपुर में बीजेपी का झंडा लगाने पर शख्स की पिटाई। शकील अहमद को पड़ोसियों ने पीटा। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में डीआईजी विजिलेंस एलआर कुमार को एडिशनल चार्ज, तो वहीं गाजियाबाद एसएसपी को मिला एडिशनल चार्ज। अगले आदेश तक एसएसपी का काम भी देखेंगे एलआर कुमार। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को किया गया था सस्पेंड। नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच इस मारपीट के वीडियो पर पुलिस एक्टिव। एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र इस वीडियो में मारपीट के साथ एक दूसरे को गाली देते भी नजर आए। नोएडा में बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। सेक्टर 22 शिवम मार्केट में तोड़फोड़। आजमगढ़ में रास्ते के मामूली विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने हार्डवेयर कारोबारी चाचा और भतीजों पर लाठी डंडे से बोला हमला। चाचा और 2 भतीजे घायल। महोबा में गल्ला व्यापारी की दुकान से चोरी की कोशिश। बैग लेकर भाग रहे बदमाश को व्यापारियों ने धर दबोचा। नोएडा सेक्टर 134 के अवैध निर्माणाधीन फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। लगातार मिल रही है शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के भी हजारों बच्चे वर्चुअली जुड़े और पीएम की बातों को सुना। इस दौरान देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के बच्चों के साथ सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी जुड़े। मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को किया है मोटिवेट। कहा परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर निधि उनियाल रिजाइन मामले को लेकर सीएम धामी गंभीर। चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं कमेटी का गठन कर जांच के निर्देश। डॉक्टर निधि का ट्रांसफर आदेश का भी रद्द। लखनऊ में गोइन रोड पर कई दुकानों में लगी आग। सड़क किनारे खड़े कई वाहन भी आग की चपेट में आए। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हाथरस के चिप्स फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र की घटना। मेरठ में खाद्य और औषध विभाग की कार्यालय की छत पर लगी आग। छत पर रखा पुराना फर्नीचर जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बड़ा हादसा। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का परिवार। बेकाबू होकर ई रिक्शा से टकराई थी कार। फतेहपुर जिले में वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने दारोगा को टक्कर मार दी। हादसे में दारोगा की मौत। मथुरा में यमुना आरती के दौरान पलटी नाव। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने का वीडियो हो रहा है वायरल। बाल बाल बचे श्रद्धालु। देश में आज से कई बड़े बदलाव। नए वाहनों के रेट बढ़ेंगे। कई दवाओं के दामों में होगी बढ़ोतरी। होम लोन पर अतिरिक्त छूट भी खत्म। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू। मेरठ से दिल्ली तक के सफर में देने होंगे 155 रुपए। ओवर स्पीड पर ऑटोमेटिक चालान भी कटेगा। देवरिया में लूट की कोशिश करने वाले आरोपी ने किया सरेंडर। हाथ जोड़कर माफी मांगी। मथुरा में नकली सोना गिरवी रखने वाले गैंग का पर्दाफाश। बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच। बुलंदशहर में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। प्रोफेसर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप।
गोंडा में युवक और महिला ने लगाई फांसी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा है ये पूरा मामला। युवक की उम्र 17 तो महिला 34 साल की थी। मेरठ पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। 50 से ज्यादा लोगों के साथ की है ठगी। उत्तरकाशी पुलिस ने हरिद्वार के रहने वाले 4 आरोपियों को 970 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। कब्जे से 14,000 रुपए बरामद किए कैश। सीतापुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। दोनों बदमाश मुर्गियों से भरी पिकअप लूट कांड में थे शामिल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चंदौली में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। एक 50,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी पर हत्या लूट की कोशिश जैसे कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा और लूट की कार बरामद। नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े छात्र। जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। थाना 126 क्षेत्र का मामला। कानपुर में जल विभाग के प्रबंधक के घर पर छापेमारी। प्रबंधक नीरज गौड़ पर 30 करोड़ के घोटाले का आरोप। लखनऊ के आरबी इंटर कॉलेज पर चला है बुलडोजर। नहर रोड पर बना है आरबी इंटर कॉलेज। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 45 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया था। इटावा में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेक्टर 75 में चला है बुलडोजर। रेजिडेंट्स की शिकायत पर कार्रवाई। गोल्फ सिटी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। वाराणसी में अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर घटना को देते थे अंजाम। गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया गया 50,000 का इनाम। 22 मई को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बर्फ से ढके गुरुद्वारे तक सेना की टुकड़ी बनाएगी रास्ता। चमोली है 15,000 फुट पर है हेमकुंड साहिब। बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने परेड का किया निरीक्षण। इस दौरान पुलिस कर्मियों से लगवाई दौड़। कई पुलिसकर्मी दौड़ में हुए शामिल। देश भर में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,335 मामले। 52 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में 1,918 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक 5,21,181 लोगों की मौत। फिलहाल देश भर में कोरोना के 13,672 एक्टिव केस। अब तक 184 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई गई। उत्तराखंड में लोगों को मिली है महंगाई की एक और किश्त। बिजली के दरों में 2.68% की बढ़ोतरी। नया कनेक्शन लेना भी हुआ महंगा। आज जनता को महंगाई का बड़ा झटका। यूपी में सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा। सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे। पीएनजी के दामों में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। आज गिरावट पर खुले बाजार। सेंसेक्स 22 अंक गिरकर 58,546 पर खुला। जबकि निफ्टी 17,500 के नीचे पर खुला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में आज लगा ब्रेक। लोगों को लगातार बढ़ते दामों से राहत। आज नहीं बढ़े दाम। सोना चांदी की कीमतों में आज बड़ा उछाल। 10 ग्राम सोना 51,822 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 67,173 पर पहुंची।